और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता राजन सोनकर से। राजन, तो हम ये देख रहे हैं कि अब जिस तरह से रामभद्राचार्य ने ये बयान दिया था और उसके बाद अब पलटवार भी हुआ है बरेलवी का, तो सीधे तौर पर उन्होंने अपना ही गणित और अपना हिसाब किताब बता दिया है कि यहाँ पर कोई भी पलायन नहीं हुआ है। जबकि अगर हम संभल की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा तादाद में हिंदू वहां से पलायन करके आए थे। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ के विक्टोरिया पार्क में ये रामकथा चल रही है जिसका 7वां दिन था। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने समाज और शिक्षा पर बड़ा बयान दिया है। स्वामी जी ने कहा कि सनातन धर्म में बेटियों को देवी माना जाता है, जबकि अन्य धर्मों में उन्हें बेबी कहकर संबोधित किया जाता है। उन्होंने इस्लाम धर्म को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि महिलाओं से 25-25 बच्चे पैदा करवाए जाते हैं और फिर 3 तलाक। उन्होंने हिंदू समाज से अपील करते हुए भी कहा कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल या मदरसों की बजाय संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाएं। स्वामी जी ने यह भी कहा कि बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे, मंगल पांडे जैसे महापुरुषों जैसा बनाने की कोशिश करें और बच्चों को स्कूल में भेजने की कोशिश करें। वहीं इसके अलावा उन्होंने जातिवाद पर भी देखिए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में जातियां बनाई गई थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें जातिवाद में बदलकर सत्ता हासिल करने का जरिया बना लिया। वहीं स्वामी रामभद्राचार्य ने 2 दिन पहले भी विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने वेस्ट यूपी को यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया था। और उसके बाद से लगातार विवादों में और लगातार चर्चाओं में रहने वाले रामभद्राचार्य महाराज लगातार सुर्खियों में, और फिलहाल हिंदुओं से मुखर होने की भी अपील की थी। और उनके इस बयानों को लेकर माहौल गर्म है और मेरठ की रामकथा एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं अगर पलायन की बात की जाए तो कई लोगों का ये मानना है, जैसा कि अभी हमने सुना, कई लोगों का ये मानना है कि जहां मुस्लिम की आबादी ज्यादातर बढ़ जाती है वहां से हिंदू पलायन करता है। बहुल्य क्षेत्र होता है, वहां से हिंदू कहीं ना कहीं पलायन करने को मजबूर होता है। तो ये सारी बातें जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जोड़कर महाराज जी ने कही और उसके बाद में लगातार ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हम बरेलवी के बयान की भी बात कर लेते हैं राजन। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ से कोई पलायन नहीं हुआ है, तो क्या उनके पास इसके लिए कोई रिसर्च है, कोई ठोस सबूत है, या फिर यूं ही वो बयान दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आंकड़े नहीं है, केवल बयानबाजी की जा रही है। आंकड़े यदि होंगे तो उस आंकड़ों को भी पेश किया जाए, क्योंकि बयान देने के साथ साथ आंकड़े भी सामने आने और तमाम मुद्दे के आरोप तो लग जाते हैं, लेकिन उन्हें सिद्ध करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो महाराज जी ने हालांकि पलायन या तमाम जो बिंदुओं पर बात कही है, तो कहीं ना कहीं उस पर जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उस पर ठोस कदम समाज को, पुलिस को और प्रशासन को मिलकर उठाना चाहिए। जी धन्यवाद राजन इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब जिस तरह से रामभद्राचार्य ने बयान दिया, उसको लेकर पलटवार किया गया। अब देखना होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का आज पश्चिम बंगाल और बिहार